मैं इस समय खड़ा हूँ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर और आप देखेंगे मेरे पीछे ये ग्लोब मास्टर C-17 प्लेन है जो धुंधला दिखाई दे रहा है। उसमें अभी यूक्रेन से जो छात्र हैं उनको बचा कर लाया गया है और एयरफोर्स ने ये पहल की है भारत सरकार के आग्रह पर। और आप देखिए ये मेरे पीछे ग्लोब मास्टर खड़ा है, अभी इसमें से वो स्टूडेंट निकल कर के आएंगे जिनको यूक्रेन से बचा कर लाया गया है। और आप देखेंगे ये सब लोग यहाँ खड़े हैं इनको रिसीव करने के लिए। एयरफोर्स ने बाकायदा स्पेशल यहाँ कुछ तैयारियाँ की हैं एयरफोर्स स्टेशन पर रिसीव करने के लिए इन बच्चों को, और उनका एक वेलकम करने के लिए सारे ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं एयरफोर्स के। और बहुत अच्छी पहल भारत सरकार के द्वारा की गई है जो कि पूरी दुनिया में सराही जा रही है। और इस दुनिया में अभी तक इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध के बीच में अगर चलाने में सबसे नंबर 1 भारत है, तो उसकी तारीफ़ हो रही है। और अब ये देखिए ये जो बचा के लाए गए बच्चे हैं, कहना ये है एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं कि ये रेस्क्यू अभी चलता रहेगा लगातार अगले कुछ दिन तक, जब तक कि एक एक बच्चा भारत में नहीं आ जाता। और इसके एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर के अलावा 17 ऐसी फ़्लाइट अगले 3 दिन के लिए डिसाइड की गई हैं जो एयर इंडिया की हैं और बाकी एयरलाइंस की हैं। तो एक बहुत बड़ा ये अभियान है, अभियान गंगा के तहत ये चलाया गया है, जिसमें कि लगभग 20,000 छात्रों को बचा करके लाना है। 5 पहले आ चुके हैं, 15 अभी और बाकी हैं। अब देखिए अभी बच्चों से बात करेंगे। और मेरे पीछे आप देखेंगे C-17 ग्लोब मास्टर, ये यूक्रेन से बच्चों को लेकर के आया है जो छात्र वहाँ फंसे हुए थे। और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये स्टूडेंट हैं जो यहाँ एयरफोर्स स्टेशन में इनको रिसीव किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है और इनको यहाँ पर अभी लाकर इनको असिस्ट किया जा रहा है। इनके जाने के लिए बसें लाई गई हैं, यहाँ से सरकार के द्वारा अरेंजमेंट किया गया है कि जो भी जहाँ के रहने वाले हैं इन सबको वहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाएगा। और सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई है ये ऐतिहासिक है। और एयरफोर्स के जो सूत्र हैं वो अभी बता रहे हैं, गवर्नमेंट के सूत्र, के ये ऑपरेशन लगातार चलने वाला है और इस तरह की फ़्लाइट अभी अगले 7-8 दिन तक चल सकती है। ऐसा सूत्रों ने कहा है कि जब तक एक भी छात्र, जिनकी संख्या लगभग इस समय 15,000 है, वो यूक्रेन में वहाँ फंसे हुए हैं, यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं जहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा वहाँ से भेजा जाता है। ये जो एयरफोर्स में C-17 के द्वारा स्टूडेंट आए हैं, ये सब के सब को जनरल VK सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा असिस्ट। मैं इस समय हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हूँ, वायुसेना का, जो गाज़ियाबाद में है। और मेरे पीछे आप देखेंगे ये बच्चे हैं जो यूक्रेन से यहाँ लाए गए हैं ग्लोब मास्टर C-17 से। और ये बच्चे मेरे पीछे हैं और देखिए इनके बैग रखे हैं यहाँ, बाकायदा इन सब के बैग को भी साथ में लाया गया है। और ये बच्चे बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं सरकार की कि पहली बार इस तरह से सरकार ने रेस्क्यू किया। और वहाँ यूक्रेन में ज़रूर दिक्कत हुई, इनको पैदल चलना पड़ा, लेकिन भारत वहाँ बॉर्डर पार करके जब ये बाकी पड़ोसी देशों में गए, वहाँ के बाद इनको जो भारतीय एम्बेसी है और भारत सरकार की तरफ से काफ़ी हेल्प मिली है, जिसके कारण से ये यहाँ खुशी खुशी आए हैं। और आप देखेंगे ये सब लोग काफ़ी खुश हैं। और यहाँ अब यहाँ से इनको बस के द्वारा जिन राज्यों में ये रहते हैं वहाँ पहुँचाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारों की तरफ से व्यवस्था की गई है। ये सब के सब बच्चे यहाँ आकर के भारत सरकार, मोदी जी की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। ये कहते हैं कि सरकार पहली बार ऐसे देखी हमने, जिसने इस तरह से युद्ध के मैदान से हमको बचा करके और यहाँ तक हमें रेस्क्यू किया है। और धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को बार बार। और आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ खुशी का। तो ये मेरे पीछे वायुसेना ऐसा करो कि और हटा दो, हम बंद ही कर लेते हैं।
साहब प्लीज प्लीज क्रॉस नहीं कीजिए प्लीज अंदर आ जाइए बैठ गए ना यहीं पे नहीं कोई नहीं आप प्लीज अंदर आ जाओ साहब प्लीज साहब प्लीज अंदर चले जाइए प्लीज अब मैं हट रहा हूँ साहब यहाँ तो जा ही नहीं रहे हम कहीं अब अंदर आइए ना प्लीज एक मिनट मेरा फोटो सर अंदर आ जाओ ऐसा मत करो आगे से हट जाइए आगे से हट जाओ अरे यार अंदर आइए प्लीज सर अंदर आ जाइए प्याजों का ये असर है तस्वीर आपके सामने आप देखिए यहाँ पर जो सर आगे से हट जाओ सर एक सेकंड थोड़ा सा पीछे कर लेंगे सर करना कर ही लेते हैं ना आपके सामने एक तस्वीर आई थी नेटवर्क पर हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन तस्वीरों का महत्व बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार ये पल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और साथ साथ जो कुछ उन्होंने वहाँ पर कहा उनको वो समझने जाने गाजियाबाद में इंटरनेट पेज पर പൂച്ചയുടെ പേരെന്താണ്? ലോക്കി. എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഒഡേസ. ഒഡേസ. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ യുദ്ധമുഖത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നിയില്ലല്ലേ? തോന്നിയില്ല.